अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कल महाप्रभु अपने आसन पर बैठ के वहां पर विष्णु आसन पर बैठकर धीरे धीरे सब भक्तों को, उनके जितने भी पार्षद हैं, उनके जितने भी एसोसिएट्स हैं, उनको उनकी पुरानी बातें सब याद दिलाना शुरू करते हैं। और फिर हम पहुंच गए थे चैप्टर 9 के श्लोका नंबर 97 तक हमने फिनिश किया। अब हम आगे बढ़े। देखिया तोमार दुख शिवे कुंठ हईते, आविर्भाव हईलाम तोमार देहेते, तबे आमी এই তোর হৃদয়ে বসিয়া, কাঁদাইলু সে আমার প্রেম যোগ দিয়া, आनंद हईला देह শুনি भागवत, सबतिति स्थान हईला वरिशार मत, अनुभव पाइया विवल श्रीनिवास, गाड़ा गाड़ी आए कांधे बहे घना श्वास। प्रभु शिवास पंडित से बोलते हैं, प्रभु शिवास से बोले, अरे तुमको स्मरण है तुमने देवानंद के स्थान पर श्री भागवत सुनी थी, यानी देवानंद जहाँ पर रहते हैं उनके घर पर तुमने श्रीमद् भागवतम सुना था। श्री भागवत पद पद पर प्रेम रसमय है, उसे सुनकर तुम्हारा हृदय अति द्रवीभूत हो गया था। तब तुम ऊंचे स्वर से रोने लगे और विवल होकर भूमि पर गिर गए थे। अबोध विद्यार्थीगण भक्ति योग के विषय में ना समझकर आपस में कहने लगे कि यह ऐसे जोर जोर से इतना क्यों रोता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। प्रेम का विकार होने से तुम्हें बाहर की स्मृति नहीं रही थी। विद्यार्थियों ने तुमको उठाकर बाहर द्वार पर छोड़ दिया। इस पर देवानंद ने भी उनको निषेध नहीं किया, मना नहीं किया। जैसा अज्ञ गुरु वैसे ही अज्ञ शिष्य। जब उन्होंने तुमको पकड़कर बाहर द्वार पर छोड़ दिया तब तुम वहां से बड़े दुखित होकर चले आए। मन में दुख पाकर तुम एकांत में जा बैठे। पुनः श्री भागवत को उठाकर देखने लगे। तुम्हारा दुख देखकर मैं श्री वैकुंठ से आकर तुम्हारे देह में प्रकट हो गया। तब मैंने तुम्हारे हृदय में बैठकर तुम्हें निज प्रेम योग प्रदान करके तुमको रुलाया था। तब तुमको श्री भागवत सुनकर बहुत आनंद हुआ और तुम्हारे नेत्रों के जल से वो स्थान ऐसे भीग गया था मानो वर्षा हुई हो। उक्त घटना को अनुभव करके श्रीवास आनंद से विवल होकर भूमि पर लोटपोट होते हुए रोने लगे और लंबी लंबी सांस लेने लगे। फिर अध्यापक देवानंद के आश्रित विद्यार्थीगण श्रीवास की भक्ति के फल को देखकर कुछ भी नहीं समझ पाए और जड़ीय इंद्रियों के ज्ञान के वशीभूत होकर श्रीवास के चरणों में अपराध कर बैठे। उन अज्ञानी विद्यार्थियों को इस कार्य से ना रोकने के कारण अध्यापक देवानंद को भी अपराध ने स्पर्श किया। भक्ति के विषय में अनभिज्ञ देवानंद ने अपने छात्रों को जो शिक्षा दी थी, उस शिक्षा में उत्तम प्रकार की भक्ति से संबंधित कोई शिक्षा नहीं थी, क्योंकि गुरु भक्ति योग के अधिकारी नहीं थे, इसलिए शिष्यों में भी भक्ति योग नहीं था। तो जैसे गुरु होंगे वैसे ही शिष्य होते हैं। आजकल अनेक व्यक्ति दयालु शुद्ध भक्त जनों की कीर्तन द्वारा प्रचार प्रणाली को देखकर कहते हैं कि घर में एकांत में बैठकर उपासना करना ही श्रेयस्कर है। इस प्रकार कीर्तन द्वारा प्रचार करने से अहंकार, दंभ एवं नाना प्रकार की विपत्तियां उपस्थित होती है। किंतु इस प्रकार देवानंद पंडित की तरह भक्ति के विषय में अनभिज्ञ रहने से एवं भक्ति का प्रचार नहीं करने से अपराध होता है। यही बताना इस लीला का उद्देश्य है। जगत के प्रत्येक अनुष्ठान में भक्ति का दुर्भिक्ष देखा जाता है। उस अभाव को दूर करने के लिए ही कीर्तन करना आवश्यक है। उसको रोकने के लिए कीर्तन नहीं करने से अपराध स्पर्श करेगा। तो बहुत सारे लोग मना करते हैं कि सबको भगवान मतलब आप भक्ति करें तो अपना शांति से अकेले बैठ के करो, कीर्तन मत करो, सबको दिखा। उनको लगता है कि कीर्तन करना माने सबको दिखावा करना होता है।
जबकि कीर्तन करना ही सबके लिए श्रेयस्कर होता है। जो लोग भक्त नहीं है वो उनके कानों में भी कीर्तन जाता है तो उनका भी भला होता है। जो पशु पक्षी कीट पतंगे हैं उनका भी भला होता है। कीर्तन क्योंकि सबको सुनाई तो देता है, आत्मा तो समझती है कीर्तन को। भले ही हम लोग कंडीशन होने के कारण भूल चुके हैं भगवान के साथ हमारे रिलेशनशिप को, लेकिन जिसके भी कानों में कीर्तन जाता है वो डायरेक्टली कहाँ पहुंचता है? हृदय में पहुंचता है। और हृदय क्या है? भगवान का मंदिर है, क्योंकि वहां पे भगवान रहते हैं। श्री देवानंद पंडित का विद्यालय उस समय कुलिया में था। कुलिया नवद्वीप के निकट गंगा के पश्चिम तट पर छोटा सा नगर था। गंगा के पूर्वी तट पर श्री मायापुर में उस समय श्री नवद्वीप नगर अवस्थित था और वर्तमान शहर नवद्वीप ही प्राचीन कुलिया है। उसी को अपराध भंजन स्थान कहा जाता है। कांचरा पाड़ा के निकट चुनचुड़ा निवासी माधव दत्त द्वारा स्थापित कुलिया ग्राम को कोई देवानंद पंडित को कुलिया ग्राम कहकर भ्रांत होते हैं। आमाद कोल, कोलेरगंज, कोलेरदा, गदा खालीर कोल आदि प्राचीन कुलिया के अनेक नाम आज भी वर्तमान शहर में जगह जगह पर उसी चिन्ह को सुरक्षित रखे हुए हैं। 7 कुलिया या घोष आदि ग्राम को कोई कुलिया बताकर भ्रमित हो जाते हैं। 7 कुलिया गंगा के पूर्व किनारे पर अवस्थित है, किंतु श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक और श्री चैतन्य चरित्र महाकाव्य का जिन्होंने अध्ययन किया है वो सभी जानते हैं कि कुलिया ग्राम की स्थिति गंगा के पश्चिम तट पर है। 7 कुलिया के पूर्व में गंगा और उसके पूर्व में श्री मायापुर अवस्थित नहीं है, इसलिए 7 कुलिया को कुलिया कहकर निर्देशित नहीं किया जा सकता। यानी जो 7 कुलिया है वो अलग शहर है, अलग स्थान है, और जो कुलिया है ग्राम है वो अलग स्थान है। वर्तमान में जो नवद्वीप नगर है वो कुलिया, वो प्राचीन जो पुराने समय में जो कुलिया स्थान था वही आज के जमाने में नवद्वीप है। वर्तमान रामचंद्रपुर कांकाड़ मैदान के पश्चिम भाग में गंगा नदी की प्राचीन खाई होना आवश्यक है एवं उसके पश्चिम अंश में कुलिया ग्राम का कोई वर्णन भी नहीं है। इसलिए सुबुद्धिमान व्यक्ति रामचंद्रपुर आदि स्थानों को मोद्रुम के अंतर्गत मानते हैं। मोद्रुम द्वीप, हम इसके बारे में नवद्वीप परिक्रमा में पढ़े थे। तो ईर्ष्या परायण भक्त द्वेषी कुछ साहित्यिक व्यक्ति धूर्ततावश प्राचीन नादिया के अवस्थान की जो मीमांसा करते हैं, जो एक्सप्लेनेशन करते हैं, उसका मूल्य कानी कौड़ी के बराबर भी नहीं है। यानी कुछ गलत ईर्ष्यालु लोग गलत तरीके से उसको एक्सप्लेन करते हैं। एई माता अद्वैतादि यते का वैष्णवा सबारे देखिया कराई न अनुभव आनंद सागरे मगन सब भक्त गणा बसिया करे न प्रभु तांबुला भोजना कोना भक्त नाचे केहा करे संकीर्तना केहा बले जय जय श्री सच्चिनंदना। इस प्रकार श्री अद्वैत आदि जितने भी वैष्णव जन थे उन सबको देख देखकर महाप्रभु ने उनसे संबंधित बीती घटनाओं का अनुभव कराया। तो महाप्रभु उनको उन घटनाओं का अनुभव करा रहे हैं जैसे कि जब हम परेशान होते हैं और भगवान को पुकारते हैं या कोई हमारा ऐसा हमने किया हो और अब भगवान साक्षात बैठे हैं और हमको याद दिला रहे कि देखो तुमने उस समय ऐसे किया था, तुमको ऐसे अनुभव हुआ था। तो भगवान का जो अनुभव हुआ था उन सबको कहीं जब भगवान प्रकट में उनके सामने नहीं थे और उन्होंने जिस तरह से महसूस किया था वो उन सब बातों को महाप्रभु जो है अब सामने उनको बता रहे हैं। तो इससे पता चलता है कि हम जो भी बातें भगवान से करते हैं भगवान उसको रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं। तो हमको ऐसा लगता है कि हम अकेले ही बात कर रहे हैं इसलिए हम बहुत कुछ बोल जाते हैं, लेकिन भगवान सब बातों को सुन रहे हैं और वो उस पर रिएक्ट भी करते हैं। कभी कभी हम समझ पाते हैं, कभी कभी नहीं समझ पाते हैं। राजेश्वर अभिमान में अभिषेक
के समय प्रभु द्वारा तांबूल आदि विलास की वस्तुओं के सेवन को लक्ष्य करके यदि कोई प्रभु का अनुकरण करता है तब उसका निश्चय ही अमंगल होता है। तो जैसे भगवान का जो अभी अभिषेक हो रहा है, जैसे इतना ऐश्वर्य संपन्न है सब कुछ, और भगवान जो तांबूल ग्रहण कर रहे हैं और विलास की अनेक वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, अगर हम सब जीवात्माएं उनको देखकर उनके जैसा अनुकरण करते हैं तो क्या होगा, निश्चय ही हमारा अमंगल होगा। तो हम भगवान थोड़ी बन सकते हैं। भगवान का हजारों घड़े से कलश से अभिषेक हुआ। सोचो अगर हमको हमारे साथ ऐसा किया जाए तो हमारे क्या दुर्दशा हो जाएगी। हम लोग थोड़ा सा ठंडा पानी से नहा लेते हैं तो सर्दी हो जाती है, फीवर आ जाता है, और यहाँ तो प्रभु को हजारों से भी ज्यादा कलश से अभिषेक हुआ है। तो हम भगवान के साथ उनका अनुकरण नहीं कर सकते। हम ये नहीं बोल सकते कि भगवान ने तांबूल खाया है, पान खाया है, तो हम भी पान खाएंगे, हम भी ये सब करेंगे। तो ये क्या होता है, ये अनुकरण होता है। अनुकरण करने से हमारा कोई मंगल नहीं होगा, निश्चय ही अमंगल होगा। प्रसादी तांबूल को मस्तक पर धारण करना ही महाजनों द्वारा अनुमोदित पंथ है। प्रसाद के बहाने तांबूल ग्रहण करने से जीव की भोग प्रवृत्ति ही प्रबल बुद्धि होती है। यानी जैसे भगवान को पान वगैरह ऑफर किया जाता है, बाद में वो भक्तों में प्रसाद के रूप में बांट दिया जाता है। तो वो जो प्रसादी तांबूल होता है, पान वगैरह होता है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको माथे से लगाना चाहिए, लेकिन उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, उसको पाना नहीं चाहिए, क्योंकि उसको पाने से क्या होगा, हमारे अंदर जो भोग की प्रवृत्ति है वो प्रबल हो जाएगी। शुद्ध वैष्णवजन प्राकृत साहजिक होने से बचने के लिए असामान्य चतुराई के अनुसरण से विलास द्रव्य आदि के सेवन द्वारा शारीरिक उत्तेजना स्वीकार नहीं करते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं वो ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करते जिनसे कि हमारा मन जो है, मतलब हम अपने मन के अधीन हो जाएं। मन के अधीन होने का मतलब ये है कि हम अपनी इंद्रियों के बस में हो जाएंगे। तो जो वैष्णवजन होते हैं वो मटेरियलिस्टिक या फिर जो साहजिक होते हैं, जो सहजिया भक्त होते हैं, वो भगवान की तरह कॉपी करने की कोशिश करते हैं, गोपियों को कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जैसे जैसे वो सुनते हैं कि गोपियां ऐसी लीला करती हैं कृष्ण के साथ, तो वो खुद को ही गोपी बनाकर और उनको फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे नहीं होते हैं। जो शुद्ध वैष्णवजन है वो ऐसे साहजिक भक्तों की तरह नहीं होते। वो ऐसी चीजों को स्वीकार नहीं करते जिससे शारीरिक उत्तेजना बढ़ जाए और जिससे हमारा मन विलास वगैरह में लग जाए। कदाचित ये भक्त न थाके से ही स्थानी, आज्ञा करी प्रभु तारे आना न आपने, किचु देहा खाई बलि पाते न श्रीहस्त, यही आहा दीना ताहा खाए न समस्त, खाई या बलि न प्रभु तोर मने आछे, अमुक निशाय आमी बोसी तोर काछे, वैद्य रूपे तोर ज्वर करी लाम नाश, शुनिया विवल हई पड़े से दास। यदि कोई भक्त उस स्थान पर कभी उपस्थित नहीं था तो प्रभु ने स्वयं आदेश करके उसको बुला लिया। भक्त के आने पर प्रभु ने कुछ दो खाऊंगा कहकर श्री हस्त फैला लिया, अपने हाथों को फैला दिया और बोला मुझे कुछ दो, मैं खाऊंगा। और जिसने भी जो कुछ दिया उन सबको खा लिया। खाकर किसी एक से प्रभु कहने लगे, तुमको याद है उस रात्रि को मैंने वैद्य के रूप में तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारा ज्वर, तुम्हारा फीवर नष्ट किया था। ये सुनकर वो दास विवल होकर जमीन पर गिर पड़ा। तो जब भगवान अपने भक्तों के लिए कोई भी रूप में आ सकते हैं, तो जब वो दास बीमार था, फीवर में था, तब प्रभु उसके पास वैद्य के रूप में मौजूद थे और उसका फीवर ठीक किया था। तो जब उस दास को ये बात पता चलती है कि वो वैद्य जो डॉक्टर है वो साक्षात महाप्रभु थे, साक्षात भगवान थे, तब वो प्रेम आवेश में आकर
विवल होकर नीचे गिर पड़ता है। गंगादासे देखी बले टोर मने जागे, राज भय पलाई सबे यबे निशा भागे। सर्व परिवार सने आशी खेया घाटे, कोठाओ नहीं का नौका पड़ीला संकटे। रात्रि शेष हैला तुम्ही नौका ना पाइया, कांदीते लागिला अति दुखिता हैया। मोर आगे यवने स्पर्शी वे परिवार, गंगा प्रवेशिते मना हैला तो मार। तबे आमी नौका दिया खेयारीरा रूपे, गंगाए बहिया याई तोमार समीपे। तबे तुम्ही नौका देखी संतोषा हैला, अतिशय प्रीत करी कही ते लागिला। अरे भाई आमारे कहा एई बार, जाति प्राण धन देह सकल तोमार। रक्षा करा परिकर संगे करा पार, एक टंका एक जोड़ बख्शिश तोमार। तबे तोमा संगे परिकर करी पार, तबे निजा वैकुंठे गेलाम आर बार। शुनी भासे गंगादास आनंद सागरे, हेन लीला करे प्रभु गौरंग सुंदरे। गंगा ए हैते पार चिंतिले आमारे, मने पड़े पार आमी करीला तोमारे। शुनिया मूर्छित गंगादास गड़ी आए, एई मत कहे प्रभु अति आमायाए। तो प्रभु आप गंगादास को देखकर बोलते हैं, तुम्हें याद है कि जब तुम राजा के भय से रात को भाग निकले थे, तब सब परिवार के साथ तुम नौका घाट पर आए थे, तो वहां कहीं भी तुमको नौका नहीं मिली। तब तुम संकट में पड़ गए थे, रात्रि समाप्त होने वाली थी, परंतु तुमको नौका नहीं मिली, बोट नहीं मिला पार करने के लिए। तब तुम अत्यंत दुखित होकर रोने लगे थे, मेरे आगे ही यवन मेरे परिवार का स्पर्श कर लेंगे, ऐसी चिंता करके तुमने गंगा में प्रवेश करने का मन बना लिया था। तब मैं ही मल्लाह के रूप में गंगा में नौका चलाता हुआ तुम्हारे पास आया था। तब नौका देखकर तुमको संतोष हुआ, तुम अतिशय प्रीतिपूर्वक मुझसे कहने लगे, अरे भाई अब की बार मेरी रक्षा कर दो, या मेरी जाति प्राण धन देह सब तुम्हारे हैं, रक्षा करो, परिवार समेत पार करा दो। 1 टका यानी 1 रुपया और 1 जोड़ा धोती तुम्हें इनाम में दूंगा। तब तुमको परिवार समेत पार करके मैं दोबारा वैकुंठ को चला गया था। ये सुनकर गंगादास आनंद सागर में बहने लगे। गौर सुंदर की ऐसी लीलाएं हैं। प्रभु पुनः कहने लगे, गंगा से पार होने के लिए मेरा चिंतन करने पर मैंने ही तुम्हें गंगा से पार कराया था, तुम्हें याद है? तो अब उसको एहसास होता है कि उस दिन जो अचानक से नौका आ गई थी, उसकी मदद करने के लिए वो साक्षात महाप्रभु ही थे, जो वैकुंठ से पधारे थे, उसकी मदद करके वापस वैकुंठ चले गए थे। सुनकर गंगादास मूर्छित हो गया और पुनः होश आने पर पृथ्वी पर लोटपोट होने लगे। इस प्रकार प्रभु अति सरल भाव से भक्तों की बात उनसे कह रहे थे। गंगादास पंडित के पहले की घटना जो और किसी को भी नहीं मालूम थी, उस वृतांत को कहते हुए प्रभु ने कहा, जिस समय यवन राज के अत्याचार के भय से बचने के लिए तुम गंगा किनारे गए थे, वहां नौका ना मिलने के कारण तुम्हें दूसरा विपद की उपलब्धि हुई थी और उस समय नाविक के रूप में नौका लेकर मैंने ही तुमको गंगा के पार पहुंचाया था। उस घटना को तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं जानता, किंतु मुझको ज्ञात है। गंगादास उसे सुनकर मूर्छित हो गए। मायाबद्ध जीव में सर्वज्ञता धर्म का अभाव रहता है। मायाधीश होने से प्रभु के लिए कुछ भी आगे दुर्गे नहीं है। बसिया आछे न वैकुंठेरा अधीश्वर, चंदन मालाए परिपूर्ण कलेवर। कोन प्रीतम प्रियतम करे श्री अंगे व्यजन, श्रीकेश संस्कार करे अति प्रियतम। तांबूल योगाए कोन अति प्रिय भृत्य, केहावा में केहावा सम्मुखे करे नृत्य। वैकुंठ के अधीश्वर विराजमान थे। चंदन और मालाओं से
उनके श्री अंग परिपूर्ण था। कोई प्रियतम भक्त उनको पंखा कर रहा था, कोई अति प्रियतम भक्त उनके केशों का संस्कार कर रहा था, कोई अति प्रिय दास उनको तांबुल अर्पण कर रहा था, कोई बाईं तरफ से कोई उनके सम्मुख नृत्य कर रहा था। तो ये सब कुछ हो रहा था। एई माता सकला दिवस पूर्ण हैला, संध्या आशी परमा कौतुके प्रवेशिला, धूप दीप लैया सकला भक्तगण, अर्चन करी ते लागी लेना श्री चरण, शंख घंटा करताल मंदिरा मृदंग, बाजाए न बहुविधा उठे नाना रंग, आमायाए बसिया आछे न गौर चंद्र, किछु नहीं बले यता करे भक्त वृंद, नाना विधा पुष्प सबे पाद पद में दिया, त्राही प्रभु बलि पड़े दंडवत हया, केहा काकू करे केहा करे जय ध्वनि, चतुर्दिगे आनंद क्रंदन मात्र शूनि, किया अद्भुत शुक हैला निशारा प्रवेशे, ये आई से ये न वैकुंठे प्रवेशे, प्रभु राहैला महा ऐश्वर्य प्रकाश, योड़ हस्ते सम्मुखे रहीला सर्वदास। इसी प्रकार पूरा दिन व्यतीत हो गया। परम कौतुक के साथ संध्या ने प्रवेश किया, यानी शाम हो गई। सभी भक्त धूप दीप लेकर प्रभु के श्री चरणों की आरती करने लगे। मतलब आप लोग इमेजिन कीजिए कि जैसे पूरे दिन मंदिर में हम देवती के सामने पूजा करते हैं, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, साक्षात भगवान बैठे हैं और जैसे मंदिर में सारा पूजा होता है, सुबह का होता है, मंगल आरती होती है, फिर दोपहर को होता है राजभोग आरती होती है, फिर शाम की होती है संध्या आरती। तो वो सब कुछ साक्षात भगवान के सामने हो रहा है। तो सभी भक्त धूप दीप लेकर प्रभु के श्री चरणों में आरती कर रहे हैं। बहुत से भक्त शंख घंटा करताल कांसा मृदंग आदि बजाते हुए आनंद में विभोर हो गए। प्रभु सरल भाव से सिंहासन पर विराजमान थे। भक्तजन जो कुछ भी करे, प्रभु कुछ भी नहीं कह रहे थे, किसी को कुछ टोक नहीं रहते, कुछ नहीं। सब भक्तों ने जिसके हृदय में जैसी भावना आ रही थी प्रभु की पूजा अर्चना करने के लिए, वो उस तरह से कर रहा था और प्रभु किसी को रोक टोक नहीं कर रहे थे। जो जैसे चाहे वो वैसे कर रहा था। और सब भक्तों ने नाना प्रकार के पुष्प प्रभु के पाद पद्मों में अर्पित किए तथा प्रभु रक्षा करो ऐसे कहकर उनके सामने पड़ गए। कोई दैन्य उक्ति करने लगा तो कोई जय ध्वनि। बस चारों ओर आनंद का ही क्रंदन सुनाई पड़ता था। संध्या के समय कैसा अद्भुत सुख हुआ, जो आता था वो मानो वैकुंठ में प्रवेश कर रहा था। प्रभु अपने महा ऐश्वर्य का प्रकाश करके विराजमान थे और सब दास हाथ जोड़े सम्मुख खड़े थे। जब हम मंदिर में प्रवेश करते हैं तभी हमको ऐसे लगता है कि शांति मिल जाती है। हम संसार के जो क्लेश है और जो केयर्स है उससे दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर भगवान साक्षात बैठे हैं और जो कोई भी शिवास उसके घर में प्रवेश कर रहा था तो क्या लग रहा था कि वो साक्षात वैकुंठ में ही प्रवेश कर रहा है। तो ऐसा सबको समझ में नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, लेकिन आनंद में भाव विभोर थे। सब आनंद में क्रंदन कर रहे थे। भक्त अंगे अंग दिया पाद पद्म मेली, लीलामय आछेना गौर सिंह कुतूहली, वरोना मुख हैलेन श्री गौर सुंदर, योड़ हस्ते रही लेना सब अनुचर, सात प्रहरिया भावे सर्व जने जाने, अमाया एक प्रभु कृपा करे ना आपने। भक्त के अंग पर अंग हाथ रखकर दोनों चरण कमलों को फैलाकर गौर सिंह आनंद से लीला में विराजमान थे। जब श्री गौर सुंदर वर देने को उत्सुक हुए तब सभी अनुचर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। इस सात प्रहरिया भाव में सभी भक्तों के ऊपर से
माया के आवरण को हटाकर प्रभु ने उन पर स्वयं कृपा की थी। गौर सिंह ने आश्चर्यमयी अभूतपूर्व लीला में अवस्थित रहकर अपने भक्त भाव का संगोपन किया था। उनका इस प्रकार का अनुष्ठान कर्म फल बाध्यबद्ध जीवों की क्रिया नहीं है, इसलिए लीला शब्द का प्रयोग किया गया है। तो भगवान जी जो भी करते हैं वो कोई कर्म बंधन या कर्म फल में नहीं आता, वो क्या होती है, उसको लीला बोलते हैं। जो भगवान करते हैं वो लीला होती है। जो शुद्ध वैष्णव आचार्य भी करते हैं वो उसको भी हम लीला बोलते हैं। आज्ञा हैला श्रीधरेरा झाट की गिया आन, आसिया देखू कम मोर प्रकाश विधान, निरावधि भावे मोर बड़ा दुख पाए, आसिया देखू कम मोरे झाट आन गिया, नगरेरा अंते गया ठाकिया बसिया, ये मोरे डाकाए तारे आनी हदरिया, ढाईला वैष्णव गण प्रभु रा बचने, आज्ञा लई गेला त्वरा श्रीधरा भवने। प्रभु का आदेश हुआ कि श्रीधर को शीघ्र ले आओ। वो आकर मेरे प्रकाश के विधान को देखे। बड़ा दुख उठाता हुआ वो निरंतर मेरा चिंतन करता रहता है। उसे शीघ्र ले आओ, वो आकर मुझे देखे। नगर के शेष भाग में जाकर देखो, वहां जिसको मुझे पुकारते हुए सुनो उसको पकड़ कर ले आना। माने जिसको तुम मेरा नाम पुकारते हुए सुनो तो समझ जाना वही श्रीधर है, उसको पकड़ कर ले आना। प्रभु के वचनों को सुनकर वैष्णव जन जो आज्ञा कहकर शीघ्र श्रीधर के घर की ओर चल दिए। तो श्रीधर कौन है? जिसके साथ महाप्रभु रोज नोक झोंक करते थे, जो बहुत गरीब था, जिसके छत से पानी गिरता रहता था, जिसके घर में प्रॉपर भोजन भी नहीं होता था दूसरे समय का। वो श्रीधर के पास जो भी केले वगैरह होता था प्रभु उससे छीन कर ले लेते थे और उसको पैसे भी नहीं देते थे। तो उसी श्रीधर को अब प्रभु याद कर रहे हैं और बोले झट जाओ, झटपट जाओ और श्रीधर को ले आओ। वो जो व्यक्ति मेरा नाम पुकारते हुए तुम्हें सुनाई दे उस जगह पर, तो समझ जाना वही श्रीधर है, यानी उसको पकड़ कर ले आना। से श्रीधरेरा कीचु सुना हा आख्याना, खोला रा पासार करी राखे निज प्राण, एक बार खोला गाछी कीनी या आनाए, खानी खानी करी ताहा काटी या बेचाए, ताहा ते ये किछु है दिवसे उपाय, तार अर्ध गंगाए नैवेद्य लागी आए। अर्धे का साओ दय हया निज प्राण रक्षा, एही मत हया विष्णु भक्तेरा परीक्षा, महासत्यवादी ते हो ये न युधिष्ठिर, यार यही मूल्य भले ना हया बाहिर, मध्य मध्य एव जन तार तत्व जाने, ताहारा वचने मात्र द्रव्य खानी कीने, एही मत नवद्वीपे आचे महाशय, खोला बेचा ज्ञान करी के नाही चीनय, चारी प्रहर रात्रि निद्रा नाही कृष्ण नामे, सर्व रात्रि हरि बले दीर्घल आह्वाने। उस श्रीधर का कुछ चरित्र सुनो। वह खोला की दुकान के द्वारा अपने प्राणों की रक्षा करता था। वह एक बार केले का वृक्ष खरीद कर ले आता था और उसके टुकड़े टुकड़े करके बेचा करता था। उससे दिन भर में जो कुछ कमाई आमदनी होती थी उसके आधे से वो गंगा जी को भोग लगाता था, आधे से अपने प्राणों की रक्षा करता था। विष्णु भक्तों की इस प्रकार से परीक्षा हुआ करती है। वो युधिष्ठिर जैसा महान सत्यवादी था, जो मूल्य एक बार कह दिया उससे फिर कम नहीं करता था। जो लोग उसकी सत्यवादिता को जानते थे वे उसके वचनों को मानकर वस्तु खरीद लेते थे। इस प्रकार से श्रीधर महाशय नवद्वीप में रहते थे, परंतु केले का वृक्ष बेचने वाला समझकर कोई उनके वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचानता था। वे कृष्ण नाम लेते हुए रात्रि के 4 प्रहर तक सोते नहीं थे। सारी रात ऊंची लंबे स्वर से हरि बोलते रहते थे। खोला
गाछी थोड़ यानी क्या होता है, केले के वृक्ष के भीतर का कठिन भाग। थोड़ बेचने वाले, केला वृक्ष के भीतर के कठिन भाग को बेचने वाले श्रीधर जो अलौकिक चैतन्य भक्ता, उसे कोई समझ नहीं पाया। सब उसको बस केला और केला खोला बेचा श्रीधर समझते थे। श्रीधर रात भर सब समय उच्च स्वर से कृष्ण नाम का उच्चारण करते थे। इससे जो मोहल्ले वालों थे उनकी निद्रा का सुख भोग में बाधा उपस्थित होती थी। वर्तमान काल में शुद्ध भक्तों के नाम प्रचार के फल से बहिर्मुख सहित साहित्य से भी जगत भागवत भक्तों के श्री मुखोच्चारित नाम कीर्तन को सुनकर जैसे विरक्त होते हैं, वैसे ही असुविधा की बात बताए बिना नाना प्रकार का उपद्रव भी करते हैं। कुछ लोग विषय फल प्राप्ति के उद्देश्य से इंद्रिय तर्पण की वासना से लोगों को ठगने के लिए भागवत पाठ और भागवत कथा कीर्तन करके अर्थोपार्जन करते हैं, यानी पैसे कमाते हैं। ऐसे गलत लोग, नकली लोग भी होते हैं जो अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए, वासना के लिए क्या करते हैं, भागवत का पाठ करते हैं, भागवत कथा और कीर्तन करते हैं, जिससे कि वो धन इकट्ठा कर पाए। और सुर, ताल, मान और लय के साथ कीर्तन की परिपाटी द्वारा जीविका निर्वाह आदि अपकर्म करते हुए लोगों को दिखाना चाहते हैं कि हम भी शुद्ध भक्तों के समान हैं। ऐसे लोगों में बड़ा गुण होता है कि वो बहुत सुंदर, जब वो श्लोका वगैरह बहुत सुंदर से बोल लेते हैं, उनको बाहर भी हो जाता है और बड़े सुर ताल से कीर्तन वगैरह करते हैं, भागवत वगैरह करते हैं, और ये सब कुछ वो करते हैं धन अर्थोपार्जन यानी धन कमाने के लिए। और वो ये दिखाना चाहते हैं कि हम भी शुद्ध भक्तों के समान हैं। किंतु बुद्धिमान जन उनके कपट एवं उनकी सत चेष्टा रूप कुटिलता को समझ लेते हैं। जो शुद्ध भक्त, जो बुद्धिमान होते हैं, वो जान जाते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं, वो धन कम जो भी कर रहे हैं उनके अंदर भक्ति नहीं है, वो भगवान के प्रेम के लिए नहीं कर रहे हैं, प्रचार के लिए नहीं कर रहे हैं, वो जो कर रहे हैं अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए कर रहे हैं, धन अर्जित करने के लिए कर रहे हैं। भागवत भक्तों के कीर्तन का उद्देश्य कृष्ण को आर्त स्वर से पुकार कर अपना मंगल और बहिर्मुख जग का कल्याण करना होता है। यानी जो भगवान के भक्त होते हैं, जब वो कीर्तन करते हैं तो उस कीर्तन का गोल क्या होता है, वो होता है कि कृष्ण को आर्त स्वर से पुकारना, यानी कृष्ण को अपने हृदय से पुकारना। वही कीर्तन का मतलब है कृष्ण को पुकारना, अपने हृदय से कृष्ण को पुकारना, आर्त स्वर से पुकारना, और अपना और दूसरे लोगों का भला करना, मंगल करना, कल्याण करना। जो लोग बहिर्मुख हैं, जो अभी भगवान की तरफ नहीं आए हैं, उनके कानों में भी जब वो आर्त स्वर से कीर्तन जाता है तो उनके हृदय में भी भक्ति जागृत हो जाती है। जबकि जो कपटी जन है, उनका उद्देश्य होता है नाम कीर्तन, वक्तृता पाठ और सरस गान की छलना से अपनी जड़ इंद्रियों को तृप्त करना। इसलिए अधोक्षज यानी विष्णु के सच्चे सेवक और जड़ इंद्रिय तर्पण की कामना रखने वाले लोगों की अनुष्ठानिक क्रियाओं में स्वर्ग और नरक जैसा भेद रहता है। तो जैसा भाव होता है वक्ता का, वैसा ही सुनने वाले के हृदय में भाव आते हैं। अगर कोई गलत इच्छा से भागवत कथा कर रहा है, कीर्तन कर रहा है, बहुत सुंदर से गीत गा रहा है, तो हम लोग क्या देखते हैं कि ये तो बहुत सुंदर गा रहा है, तो ये बहुत अच्छा वक्ता होगा। लेकिन अगर उसका ये लक्ष्य, वो सुंदरता केवल सुर ताल तक ही सीमित हो, भगवान को पुकारने में ना जाए, तो उस सुर ताल का भी कोई मोल नहीं होता है। यानी अगर वो अपने स्वार्थ के लिए भागवत कथा कर रहा है, तो ऐसी भागवत कथा क्या है कि जैसे सांप के स्पर्श किया हुआ दूध, तो अगर दूध को सांप ने स्पर्श कर दिया तो वो दूध को हम अमृत मानते हैं, लेकिन अगर सांप उसको स्पर्श कर ले तो वो कैसा होगा, वो भी जहर बन जाएगा।
इसी तरह अगर कोई भागवतम क्या है, साक्षात भगवान है, लेकिन अगर उसको गलत लोग स्पर्श करे, अगर हम गलत वक्ता से उसको सुनेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर की बुराई हमारे अंदर आएगी, उससे हमारा कोई भला नहीं होगा। इसलिए आता तो बहुत लोगों को है भागवतम पढ़ना, लेकिन सुनना हमें अपनी बुद्धि से चाहिए कि कौन सही है और कौन गलत है। यते का पाषांडी बले श्रीधरे राधा के, रात्रि निद्रा नाही आई दुई कर्ण फाटे, महाचाशा बेटा भाते पेट नाही भरे, शुद्धाए व्याकुल हया रात्रि जागी मरे, ए मटा पाषंडी माराए मंडबली, निजा कार्य कराए श्रीधर कुतूहली, हरि बलि डाकी ते ये आछा है श्रीधर, निशा भागे प्रेम योगे डाके उच्चेश्वर। जो पाखंडी लोग कहते थे कि श्रीधर की पुकार के कारण हम रात भर सो नहीं पाते, हमारे दोनों कान विदीर्ण हो जाते हैं, गंवार का भात से पेट नहीं भरता है, इस कारण भूख से व्याकुल होकर वो सारी रात जागता रहता है। और इस प्रकार पाखंडी लोग अपशब्द बोल बोलकर जलते मरते थे, किंतु श्रीधर आनंदित होकर अपना कार्य करते रहते थे। तो श्रीधर का लक्ष्य क्या था कि जो वैष्णव होते हैं वो पर पीड़ा से दुखी होते हैं, तो उनको पता है कि ये सब लोग माया की नींद में सो रहे हैं, तो उनको वो हरि का नाम सुनाई देगा तो क्या होगा, उनका भला होगा। जो जीव आत्मा है वो निद्रा में सोई है, यानी माया की निद्रा में सोई है, उसको जगाने का एक ही, जब कोई बहुत गहरी नींद में सोए तो उसको जगाने के लिए क्या करते हैं, हम उच्च स्वर से उसका नाम पुकारते हैं। इसी तरह जब हमारी आत्मा सोई हुई है, अपने कृष्ण के साथ अपने संबंध को भूल गई है, तो उसको जगाने के लिए हम कीर्तन करते हैं। तो इसी तरह श्रीधर भी कीर्तन करके आनंदित रहता था, भले ही बाकी के सारे लोग उनकी बुराई करते थे, उनके बारे में उल्टा सीधा क्यों ना बोलते थे। वे रात्रि के समय बड़े ऊंचे स्वर से प्रेम के साथ हरि हरि पुकारते रहते थे। पाखंडी लोग नाम कीर्तन के तात्पर्य को नहीं जानकर कहते थे कि जो दरिद्र श्रीधर है वो उपार्जन में अक्षम होने के कारण, यानी धन नहीं कमा सकने के कारण भोजन वस्त्र आदि की व्यवस्था करने में असमर्थ है, इसलिए वह बिना आहार के, उसका पेट भी नहीं भरता, इतना भोजन भी नहीं